हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि सपोज करो कोई एसएससी सेक्शन 12A के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, उसको वो रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है, लेकिन साथ ही असेसिंग ऑफिसर पुराने सालों की रीअसेसमेंट ओपन कर देता है सेक्शन 148 रेड विथ सेक्शन 147, और उस रीओपनिंग का जो मेन कारण या तो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट है या उससे कनेक्टेड रीजंस हैं। तो क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस में वो रीओपनिंग सही है? दूसरा, यदि एसएससी को रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है तो क्या उस रजिस्ट्रेशन को देने से एसएससी को पुराने सालों के लिए भी सेक्शन 11 और सेक्शन 12 का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, या एसएससी सेक्शन 11 और 12 का बेनिफिट ले सकता है? यही इशू मुंबई आईटीएटी के सामने महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन के केस में सामने आई, और ये इशू 116 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 31 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 25 अक्टूबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने 2017 के अंदर एक नया पैन नंबर अप्लाई किया, और ये पैन एसएससी ने एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस अप्लाई किया, और एसएससी के पास जो पुराना पैन था जो कि लोकल बॉडी के लिए एसएससी ने लिया था, उस पैन को एसएससी ने सरेंडर कर दिया। एसएससी ने असेसमेंट ईयर 16, 17 और 17, 18 की रिटर्न नए पैन नंबर में फाइल करी, और मार्च 2018 में एसएससी ने सेक्शन 12A के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन ने एसएससी को यह रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर 2018 को दिया, और जब यह रजिस्ट्रेशन एसएससी को 29 सितंबर 2018 को दिया गया तो खाली एक दिन पहले 28 सितंबर 2018 को असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का केस सेक्शन 148 के अंदर रीओपन कर दिया, असेसमेंट ईयर 12-13 से लेकर के असेसमेंट ईयर 17-18 तक। मोटे तौर पे इस केस के अंदर एसएससी को असेसमेंट ईयर 18-19 से सेक्शन 11 के एग्जम्पशन मिलनी है, जो कि उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक है, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने, क्योंकि एक दिन पहले एसएससी को जो सेक्शन 148 के नोटिस दिए वो एक दिन पहले थे, जिससे यह साबित हुआ कि जिस डेट पे रजिस्ट्रेशन मिला, क्योंकि जो केस रीओपन किया गया वो 28 को किया गया और जो रजिस्ट्रेशन दिया गया वो 29 को दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि 29 को जब रजिस्ट्रेशन दिया गया उस डेट पर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी की पेंडिंग थी। तो सेक्शन 12A के प्रोविजो के मुताबिक यदि एसएससी कोई रजिस्ट्रेशन एसएससी को दिया जाता है और उससे उस डेट पर यदि कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो उन प्रोसीडिंग्स के लिए भी एसएससी को सेक्शन 11 और 12 का बेनिफिट मिलेगा। जब एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 11 का बेनिफिट एसएससी को डिनाई कर दिया, सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स में मैटर सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने यह कहकर के डिनाई कर दिया कि एसएससी ने फॉर्म 10 फाइल नहीं किया है, या एसएससी के पास सेक्शन 1023C क्लॉज 4 का रजिस्ट्रेशन नहीं था। इसलिए एसएससी ट्रिब्यूनल में गया, और जब यह मैटर ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सेक्शन 12A के सेकंड प्रोविजो के मुताबिक यदि कोई रीओपनिंग खाली इस आधार पर की जाती है कि एसएससी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो रीओपनिंग जो है वो वैलिड नहीं है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी सेक्शन 12A के थर्ड प्रोविजो में भी फॉल नहीं करता, क्योंकि जो थर्ड प्रोविजो है वो इस बारे में बात करता है कि यदि एसएससी का कोई रजिस्ट्रेशन उसको रिफ्यूज किया गया है या कैंसिल किया गया है। तो ट्रिब्यूनल के मुताबिक प्रेजेंट केस के अंदर जो सेक्शन 11 और 12 का जो एसएससी को बेनिफिट मिलना है वो उस असेसमेंट ईयर से पहले सालों के लिए भी मिलना है जिस असेसमेंट ईयर में एसएससी को रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया है। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सर्कुलर नंबर 1 जो कि 2015 के मुताबिक भी
प्रेजेंट केस के अंदर जो रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स हैं वो बैड इन लॉ है, क्योंकि ये सेक्शन 12A सब सेक्शन 2 के प्रोविजो के कॉन्ट्रे है। तो इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने जितने रीअसेसमेंट के जो नोटिसेस थे उनको क्वेश किया, उसके अंदर जो एडिशंस थी उनको डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन 21 और ये केस 116 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 31 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 25 अक्टूबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।